तो दिल्ली में बीएमडब्ल्यू का कहर टूटा है। धौला कुआं इलाके में बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हुई, जबकि उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी हुई। हादसा तब हुआ जब नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी बीएमडब्ल्यू कार ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना के समय मौजूद लोगों के मुताबिक गाड़ी चला रही महिला ने अचानक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार दूर जा गिरा। फिर बाइक बस की चपेट में आ गई। अब इस मामले में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि बीएमडब्ल्यू में सवार लोगों ने हादसे के बाद सबूत मिटाने और जानकारी छिपाने की कोशिश की। और तो और आरोपी के करीबी ने ही डिप्टी सेक्रेटरी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो नजदीकी अस्पताल नहीं ले गया, बल्कि हादसे वाली जगह से 19 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। अब सवाल ये है कि आखिर 19 किलोमीटर दूर क्यों भर्ती कराया। खुलासा हुआ कि बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रही महिला का मायका मुखर्जी नगर में ही है और वो अस्पताल आरोपी महिला के किसी जानकार का है। इस हादसे को लेकर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। अस्पताल जाकर पुलिस की एक टीम ने जांच भी की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बीएमडब्ल्यू कार चालक गगनप्रीत को भी मुखर्जी नगर के उसी न्यू लाइफ अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बीएमडब्ल्यू हादसे पर क्या क्या गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तेज रफ्तार, आखिरकार ये ड्राइविंग कैसे हो रही थी। दूसरा सवाल, डिप्टी सेक्रेटरी की पत्नी को भी मारी टक्कर और सबूत छिपाने की कोशिश। अब आपको उस अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं जिस अस्पताल में डिप्टी सेक्रेटरी को भर्ती कराया गया। उनके घर वालों का आरोप है कि इस अस्पताल में बीएमडब्ल्यू से टक्कर मारने वाली महिला को भी भर्ती कराया गया। उस अस्पताल में जाकर दिल्ली पुलिस ने जांच की। मैं ले रहा हूँ फोटो, आप टेंशन मत लो। भाई वो पेज कौन से दो भाई, कहाँ लिख रहे थे? झूठ बना रहे थे लोग, खोल के दो भाई। मजाक नहीं, 95 नंबर था, 95 पूरन जी 95। बिल्डिंग कौन? मैं ले रहा हूँ फोटो, आप टेंशन मत लो। मैं इसलिए खड़ा था, मैं क्यों खड़ा था, मैं किस लिए खड़ा था यहाँ। ठीक है, मैंने आपसे क्या कही। सर सामने पेशेंट का रिकॉर्ड बना रहा है हमारे कि गगनप्रीत मक्कर का बीपी इतना है, टेम्परेचर इतना। तुमने हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करवाना है? ये रहा, आंखों के सामने बना रहा सर हमारी। हाँ कहाँ है भाई, तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। वित्त मंत्रालय की डिप्टी सेक्रेटरी की इस हादसे में मौत हुई है। बेकाबू बीएमडब्ल्यू का कहर कुछ इस तरह से बरपा कि जो बाइक सवार, स्कूटी सवार थे वो दूर जाकर गिरे। सबूत छिपाने के भी गंभीर आरोप अब इस पूरे विषय पर लग रहे हैं। आपको 3 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से ये रफ्तार भारी पड़ सकती है, ये जरा देखिए। हमारे ठीक पीछे ये आप बीएमडब्ल्यू कार देख पा रहे हैं जो दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। पुलिस ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसी बीएमडब्ल्यू कार ने जो नवजोत जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनको और उनकी वाइफ जो बाइक पे सवार पीछे बैठी थी संदीप कौर को जोरदार टक्कर मारी। अगर बीएमडब्ल्यू कार को देखें तो हादसा इतना भयानक था कि आगे का जो मडगार्ड है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चूंकि जिस तरह से बताया जा रहा है बीएमडब्ल्यू कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद बस से भी टकराई। अगर देखें तो जो कार का एयर बैग है वो भी खुल चुका है। हादसा इतना भयानक था कि इसमें जो नवजोत है उनकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि वाइफ संदीप कौर जो वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। हम आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं बीएमडब्ल्यू कार की। पीछे की तरफ की अगर आप तस्वीरें देखें तो पूरी जो कार है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। जो कार का नंबर है DL3FBM 0008, ये कार का नंबर है। जो पीछे कांच है वो टूट चुका, चकनाचूर हो चुका है, एयर बैग खुल चुका है। पिलर नंबर 67 जो धौला कुआं से राजा गार्डन की तरफ रास्ता जाता है वहां पर दोपहर 2 बजे के बीच ये हादसा हुआ था जिसमें नवजोत की मौत हो गई। वाइफ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। वहीं परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जहां हादसा हुआ धौला कुआं के पास, वहां से एम्स अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और कई नामी अस्पताल बेहद नजदीक हैं, लेकिन हादसे की जगह से 19 किलोमीटर दूर नॉर्थ दिल्ली के अस्पताल में नवजोत और उनकी पत्नी को क्यों लेकर जाया गया।
जो कार चला रही थी उस महिला का नाम गगनदीप है। फिलहाल वो भी अस्पताल में एडमिट है। पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज किया गया है। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। जिस जगह से यह हादसा हुआ वहां से हमारे सहयोगी अरविंद की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं धौला कुआं इलाके में मौजूद हूं और हमारे सामने ये जो पिलर नंबर 67 देख पा रहे हैं आप, यहीं पर नवजोत जब अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ जा रहे थे बाइक से, तभी पीछे से BMW कार ने तेज रफ्तार से, जो BMW कार आ रही थी उसने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें नवजोत बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी वाइफ संदीप कौर बुरी तरह से घायल हो गए। 14 सितंबर को तकरीबन 2 बजे के लगभग दोपहर में यह हादसा हुआ। 4 बजे पुलिस को जानकारी मिली। हादसे के बाद BMW जो कार है वो एक बस से जा टकराई और BMW कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में नवजोत बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें यहाँ से 19 किलोमीटर दूर नॉर्थ दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ नवजोत की मौत हो गई। जो उनकी वाइफ संदीप कौर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। नवजोत की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी थे नवजोत। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हादसा साउथ वेस्ट दिल्ली के इस धौला कुआं इलाके में हुआ, जहां आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो पिलर है, पिलर पर खरोच भी है। जब कार टकराई है, इतना भीषण हादसा था कि जो खरोच यहाँ पर लगी हुई है। अब सवाल जो परिवार के लोग हैं वो ये उठा रहे हैं कि साउथ वेस्ट दिल्ली में अगर हादसा हुआ तो यहाँ से नजदीक में एम्स अस्पताल है, सफदरजंग अस्पताल है और भी कई अस्पताल हैं। आखिर नवजोत और उनकी पत्नी को यहाँ से 19 किलोमीटर दूर नॉर्थ दिल्ली इलाके के अस्पताल में क्यों ले जाया गया? अब पुलिस इसी पूरे मामले की जांच कर रही है। आई विटनेस के मुताबिक जो BMW कार में सवार महिला थी गगनदीप, जो कार चला रही थी, वो और उसका पति दोनों नवजोत और उनकी पत्नी को खुद ही अपने साथ टैक्सी में ले जाकर नॉर्थ दिल्ली के अस्पताल लेकर गए थे। बेहद भीषण ये हादसा, जिसमें नवजोत की मौत हो गई है, उनकी पत्नी संदीप कौर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। अरविंद, जांच अभी कहां तक पहुंची, क्या सामने आ पा रहा है, क्यों इतने दूर अस्पताल को चुना गया और ये कैसे हादसा हुआ, जरा इसको भी डिटेल से बताइएगा। देखिए, 14 सितंबर को तकरीबन दोपहर 2 बजे के लगभग जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी हैं नवजोत, वो बाइक से अपनी पत्नी के साथ पहले बंगला साहब गुरुद्वारे जाते हैं और उसके बाद वो अपने घर हरिनगर की तरफ जब लौटते हैं तो जहां से ग्राउंड रिपोर्ट मैंने भेजी, पिलर नंबर 67 धौला कुआं के पास ये जो BMW कार है, ये BMW कार तेज रफ्तार से आती है, पहले बाइक को टक्कर मारती है। उसके बाद बाइक में जो सवार होते हैं नवजोत, उनकी पत्नी जो संदीप है, वो दोनों उछल करके जो पिलर है उससे टकराते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना भीषण हादसा, दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जो कार में सवार गगनदीप नाम की महिला जो गाड़ी चला रही थी, उसका पति, दोनों सवार थे, वो भी मामूली रूप से इंजर्ड होते हैं। उसके बाद वो दोनों नवजोत और जो उनकी पत्नी है उनको टैक्सी में बिठाते और लेकर कहाँ जाते हैं? साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 19 किलोमीटर दूर, जबकि जहां हादसा हुआ वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर एम्स और सफदरजंग अस्पताल है, लेकिन 19 किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं। पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी जाती है। ये गंभीर आरोप है आरोपियों पर जो BMW कार चला रहे थे, और इसी वजह से जानकारी छुपाने का और सबूत मिटाने का सेक्शन लगाया है दिल्ली पुलिस ने। अभी दोनों नॉर्थ दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है। जैसे ही फिट फॉर स्टेटमेंट होंगे उनका बयान दर्ज होगा। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि नॉर्थ दिल्ली से ले गए, क्योंकि गगनदीप जो BMW कार चला रही थी, आप देख पा रहे हैं, जिसका नंबर DL3FBM 0008 है, ब्लड भी लगा हुआ है इस पे। अब ये देखिए निशान पूरा है। फॉरेंसिक की टीम आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया था इस कार का। जो गगनदीप है वो दरअसल मुखर्जी नगर की रहने वाली है और अस्पताल किसी जानकार का है, इस वजह से 19 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर जाया गया। अब इसके कई मकसद हो सकते हैं। एक तो अपने घर के नजदीक अस्पताल में ले जाना ताकि
वहाँ प्रॉपर इलाज भी हो, लेकिन अपने हिसाब से इलाज हो। तो कई ऐसे गंभीर सवाल BMW कार चालक पर है और इस वजह से सबूत मिटाने का, जानकारी छुपाने का, उसके अलावा बिल्कुल, जब कोई अरविंद जिंदगी और मौत की जंग जूझ रहा हो तो ऐसे में 19 किलोमीटर का सफर क्या जान पर बन आई? अगर और कहीं अस्पताल ले जाते तो क्या एक जिंदगी बच सकती थी? इसको लेकर भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।